हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत आज आप लोगों को बताऊंगी द पेट्रो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ के बारे में कि किसी भी एनिमल की जो डेथ होती है वो कैसे होती है और किस कारण होती है। पहले बात करते हैं कि डेथ होती क्या है। तो दोस्तों, डेथ कुछ नहीं है, सिंपल सा कंप्लीट और पार्शियल सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पायरेशन। जब किसी भी एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पायरेटरी सिस्टम एक साथ ब्लॉक हो जाए, उसी को हम नाम दे देते हैं डेथ का। अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, कैसे कोई एनिमल या कोई भी इंसान कैसे मरता है। तो कॉज क्या होते हैं डेथ के। तो जो रीज़न होता है दोस्तों, वो मेनली 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न जो होता है वो होता है कोमा, कि कोई एनिमल कोमा में चला गया। दूसरा सिंकोप, सर्कुलेटरी फेलियर हो गया। या तीसरा एस्फिक्सिया, उसके कारण एनिमल जो है डेथ हो जाता है और उसकी लाइफ का सिजेशन हो जाता है। दोस्तों, लाइफ जो है वो मेंटेन होती है 3 ऑर्गन के द्वारा। वो है ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारा जो है लंग्स। ये 3 ऑर्गन हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एनिमल की या किसी भी इंसान की ज़िंदगी को चलाने के लिए। अगर इन तीनों का एक्शन, जो इंटरमिटेंट एक्शन होता है, उसमें अरेस्ट आ जाए तो जो है लाइफ क्या हो जाती है, सिसेट कर जाती है। अब पहले दोस्तों हम बात करेंगे कोमा की, कि कोमा क्या होता है। तो दोस्तों, कोमा सिंपल फॉर्म में होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर किसी भी एनिमल का कॉन्शियसनेस लॉस हो गया है तो वो एनिमल किस में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा। दोस्तों, ये जो कोमा होता है वो ट्रांजिटरी होता है या कभी कभी कुछ मिनट्स के लिए होता है, कुछ डेज के लिए होता है। और कब तक, जब तक वो एनिमल जो है डेथ ना हो जाए उसकी। अब बात करते हैं दोस्तों कि कोमा की इटियोलॉजी क्या है, कोमा कैसे होता है। तो पहला रीज़न जो है दोस्तों वो है ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की किसी भी तरीके से ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए। अब ट्रॉमा क्या होता है, कैसे होगी ये इंजरी। या तो कोई एनिमल एक्सीडेंटल हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंटल कोलिजन हो सकता है। दूसरा दोस्तों, या फॉल फ्रॉम हाइट, किसी ऊंचाई से कोई एनिमल गिर गया या कोई इंसान में अगर हम देख रहे हैं तो ऊंचाई से गिर गया तो ब्रेन जो है ट्रॉमा हो गया उसको ब्रेन में। अगला दोस्तों, एनिमल इंटरेक्शन, एनिमल ने आपस में झगड़ा कर लिया, उस दौरान उसके सर में चोट आ गई, ट्रॉमा हो गया। या किसी ने जो है दुश्मनी से उसके एनिमल के सर पे जो है वार किया, किसी वेपन के द्वारा भी ये ट्रॉमा देखने को मिलता है। तो पहला कारण हमने बताया दोस्तों कि कोमा जो है ट्रॉमा के कारण होता है। दूसरा रीज़न दोस्तों, सेरिब्रल हेमोरेज। अब सेरिब्रल हेमोरेज जो है वो कैसे मिलेगा, या तो ब्रेन में थ्रोम्बोसिस हो जाए, कोई क्लॉट जो है मिले तो वहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और जो है एनिमल को कोमा में चला जाएगा। दूसरा दोस्तों, एम्बोलिज्म, कोई चलता फिरता ब्लड क्लॉट जो है वहाँ ब्रेन में फंस जाए। अगला दोस्तों, ब्रेन में कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए या कोई एक्सेस मिल जाए या किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रेन में। तो ये जो है दूसरा रीज़न है किसका, कोमा का, कि कोमा हो सकता है। अब दोस्तों, जो ब्रेन ट्यूमर है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप की होती है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं ब्रेन एक्सिस की, कि ब्रेन एक्सिस में क्या होता है, एक्सटेंशन हो जाता है लोकल सपोरेटिव प्रोसेस का। तो ये इसमें क्रेनियल साइनस जो है वो डैमेज रहते हैं, नेजल कैविटी जो है डैमेज हो जाती है और हाइपोफाइसिस, हेमाटोजेनस मेटास्टेसिस देखने को मिलती है। अगला दोस्तों, एक और चीज़ खास बात आपको बताने जा रहे हैं, वो है लार्वा ऑफ सिनुरस सेरिब्रलिस, जिसे हम गिड के नाम से भी जानते हैं। ये सीप और बोट में काफ़ी कॉमन माना जाता है। ये लार्वा जब फंस जाता है या फिर कोई साइज या सिफ्ट बना लेता है तो उसके कारण भी जो है कोई एनिमल कोमा में चला जाता है। अगला दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज जो है सडन अनकॉन्शियसनेस का, वो है पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग जो है, पॉइजनिंग भी कई टाइप की होती है। ये ब्रोमाइड की पॉइजनिंग हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, जिंक फॉस्फाइड की पॉइजनिंग हो गई, निकोटीन की पॉइजनिंग या बार्बिट्रेट की पॉइजनिंग। ये पॉइजनिंग भी जो है एक कोमा का कारण बन जाती हैं। अगला दोस्तों, अब बात करते हैं हम सिम्टम की। अभी तक हम बात कर रहे थे इटियोलॉजी ऑफ कोमा। अब बात करते हैं कि कोमा में सिम्टम क्या क्या मिलेंगे अगर कोई एनिमल कोमा में चला गया है तो। पहला दोस्तों, सेरिब्रल शॉक मिलेगा विद सडन ऑनसेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, वो जानवर जो है अचानक से अनकॉन्शियस हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एनिमल फॉल अनकॉन्शियस विद और विदाउट ट्रांजिएंट कन्वर्जन, उसमें कन्वर्जन आ भी सकते हैं, कन्वर्जन नहीं आ सकते। प्यूपल डायलेट हो जाएगी और दोस्तों आई जो है, आई का प्रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि प्यूपल जो है डायलेट हो गई है।
और दोस्तों रेस्पिरेशन कैसा मिलेगा, इरेगुलर हो जाएगा, पल्स रेट स्लो हो जाएगी, और नाक से और कान से क्या मिलेगी, ब्लीडिंग मिलेगी, नोज और ईयर से। अगला दोस्तों, ऑटोमेटिकली यूरिनेशन करेगा वो एनिमल, डेफिकेशन वो अपने आप करेगा, फीसिस निकालेगा, हीमोप्लेजिया मिलेगा, पैरालिसिस मिल जाएगी क्रेनियल नर्व की। ये चीज़ें जो है, ये साइन शो करते हैं कि वो एनिमल जो है कोमा में चला गया है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, कि कोई एनिमल कोमा में है और किसी ने जो है कह दिया कि इसकी डेथ हो गई है, तो आप उसका पोस्टमार्टम कर रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि ये एनिमल जो है कोमा में था और कोमा में जाने के कारण इसकी डेथ हुई है। पहला दोस्तों, स्कल बोन में इंजुरी मिलेगी। अगला दोस्तों, ब्रेन जो है कैसा मिलेगा, कंजेस्टेड मिलेगा, जो उसकी मेम्ब्रेन होंगी ब्रेन पे वो सारी की सारी कंजेस्टेड मिलेगी। और दोस्तों, क्रेनियल कैविटी में क्या मिलेगा, ब्लड क्लॉट मिलेगा, ब्लड के क्लॉट आपको देखने मिलेंगे, उसकी मेम्ब्रेन पे ब्लड क्लॉट मिलेगा। और दोस्तों, राइट साइड वाला जो हर्ट होगा उसमें ब्लड मिलेगा, बल्कि लेफ्ट साइड वाले हर्ट में जहाँ पे प्योर ब्लड मिलता है वो पूरी की तरह से खाली मिलेगा। और क्रेनियल कैविटी में किसी प्रकार का ट्यूमर आपको मिल सकता है, सिस्ट मिल सकती है या एब्सेस मिल सकती है। तो ये रीज़न है, ये जो आपको हमने पॉइंट्स बताए हैं ये आपको पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जरूर मिलेगी। तो ये सारी कहानी जो थी दोस्तों वो हमने कोमा के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एस्फिक्सिया के कारण दोस्तों डेथ कैसे होती है किसी भी एनिमल की। बहुत बहुत धन्यवाद।